मेरे गुरुवर गुरु भक्त। गुरु ही ज्ञान, गुरु ही ध्यान, गुरु ही तो भगवान है। गुरु के बिना इस जीवन में जीना नहीं बिल्कुल आसान है। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आगमवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति मेरे गुरुवर में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, गुरुवाणी अमृत वाणी के समान कहलाती है। गुरु की वाणी में वो शक्ति होती है कि मानव क्या से क्या नहीं कर सकता। यूं माने तो गुरु मानव जीवन के एक ऐसे स्तंभ होते हैं जो अगर ना हो तो व्यक्ति की जिंदगी डगमगा जाए, और जब ऐसे गुरु मिल जाए तो भक्त के मन में गुरु के प्रति अलौकिक भाव उठते हैं। बस आपके इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से मैं लेकर आई हूं एक खास शो मेरे गुरुवर, जिसमें आपको गुरुवरों के संस्मरण, गुरुवरों के परिचय व गुरुवरों की देशना के साथ ही भक्तों के भावों से अवगत भी मैं आपको कराऊंगी, जिसमें आप भी सहभागिता कर सकते हैं। मगर कैसे? वो ऐसे, इस लाइव शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर मेरे साथ लाइव जुड़ें। मेरा नंबर है 9068999886। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम और देखते हैं सबसे पहले आज का सवाल। आज का सवाल है, कौन से मुनिराज जिन शरणम तीर्थ प्रणेता कहलाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज। दर्शकों, आज का सवाल तो बहुत ही आसान है, तो उठाइए फोन और डायल कीजिए मेरा नंबर 9068999886। तो बताइए जल्दी, कौन से मुनिराज जिन शरणम तीर्थ प्रणेता कहलाते हैं? और जब तक आप सोचे इसका जवाब, तब तक हम लेते हैं एक कॉल, और ये हैं जिनेंद्र कुमार जैन जी। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी, दमोह से बात करें आप जी। बिल्कुल, मैं दमोह से, मैं जिनेंद्र कुमार जैन केंद्रीय विद्यालय दमोह से बात कर रहा हूँ। मैं आज गुरुदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को प्रदान करूंगा। गुरुदेव के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके लिए तो शब्द भी हमारे पास कम है। यदि गुरुदेव की बात की जाए तो गुरुदेव ने बुंदेलखंड को इतना सारा दिया है कि बुंदेलखंड उनकी कृपा को कभी भी नहीं भुला सकता। कई हजारों वर्ष तक बड़े बाबा की छत्र छाया में छोटे बाबा का नाम लिया जाएगा और हमेशा छोटे बाबा को याद किया जाएगा। यह बुंदेलखंड के ऊपर गुरुदेव की इतनी बड़ी महती कृपा है। गुरुदेव की बात की जाए तो गुरुदेव ने तो मूक पशुओं तक के लिए इतना बड़ा उद्धार का कार्य किया है कि आज कई हजारों मूक पशु जो निर्दयी रूप से मारे जाते थे, जिनका कोई पालनहारा नहीं था, गौशालाओं के माध्यम से गुरुदेव ने उन सभी को एक नया जीवन दान दिया है। तो वो सभी पशु भी गुरुदेव की जय जयकार करते हैं। कई तीर्थ क्षेत्रों की बात यदि की जाए तो कई तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो तीर्थ क्षेत्र, तो मुझे लगता है कि गुरुदेव की राह ही तक रहे थे। जब गुरुदेव के चरण उन तीर्थ क्षेत्रों पर पड़े तो उन तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार हो गया, और आज जो जिनका क्षरण हो रहा था, आज वो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं, और सभी जगह सभी लोग उन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि आगम की बात की जाए तो गुरुदेव ने स्वयं और अपने शिष्यों के माध्यम से आज आगम के इतने बड़े प्रमाण खड़े कर रखे हैं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की, चाहे वह देश का हो चाहे वह विदेश का हो, यदि वह अपनी कोई भी शंका लेकर आता है, कोई भी जिज्ञासा लेकर आता है, कोई भी बात लेकर आता है, तो उसे अपना समाधान तुरंत मिल जाता है। बिल्कुल, तो गुरुदेव की उनके शिष्यों के ऊपर विशेष कृपा रही है। उनके माध्यम से गुरुदेव ने लोगों को आज जागृत किया है। मैं तो यह मानता हूँ
कि यदि आज के महावीर की संज्ञा किसी को दी जाए तो वह गुरुदेव ही है, जिन्हें आज के महावीर, चलते फिरते महावीर, और बिल्कुल यदि किसी वर्तमान के व्यक्ति को वर्तमान क्या- कहलाए जाते थे आचार्य भगवंत। जिनेंद्र जी, मैं आपसे बिल्कुल। जानना चाहूंगी, गुरुदेव के बारे में आपने इतना गहन चिंतन किया, आपने जितनी सारी संज्ञा आपने मुझे बताया कि गुरुदेव का जीव दया के प्रति कितना भाव था। आप देखिए कारागार में जितने भी बंदी थे उनके लिए देखिए हथकरघा भी उन्होंने एक नई योजना चलाई। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कुछ गुरुदेव ने किया है, जैन के लिए नहीं अपितु जनेतर समाज के लिए भी किया है। कब से जुड़े हैं आप गुरुदेव से? बहुत पहले से, अभी मेरी उम्र लगभग जी। 40 है, तो जब से कुंडलपुर में आकर मैंने देखा तो मैं बहुत लंबे समय से गुरुदेव का शिष्य रहा हूँ, और जी, उनको जी। जब भी कुंडलपुर आती थे तो मैं कुंडलपुर जाना, दमोह में जाना और जी, सारे जी। के सारे कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित होना, उनको देखना। इवन इस गुरुवार के जो कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में मैं अपनी सहभागिता जरूर दर्ज जी, करने जी। का एक सेवक के नाते जी, जी। प्रयास करता था। चलिए बहुत बहुत और शुक्रिया आपका। यदि- जी हाँ, जी जी जी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद जिनेंद्र जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई गुरुदेव के बारे में। एक और कॉल हमारे संग जुड़ चुकी है, अनुश्री जैन। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। अनुश्री, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो सुर विद्या में थे ना? जी जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जी, सुर विद्या में थे आप? जी जी। आप तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, स्वर कोकिलाएं आप तो फिर तो मैं आज आप जुड़े हैं मुझसे, आप मुझसे जुड़े हैं। मैं एक प्यारा सा भजन तो आपसे सुनना चाहूंगी गुरुदेव के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आजकल क्या कर रही हैं आप? फिलहाल तो हाउस वाइफ हूँ और छोटी सी बिटिया है, तो अभी कुछ कर पाना अरे, क्या बात पॉसिबल नहीं है। है। करना तो बहुत कुछ है, जी, गुरुदेव जी। के लिए बहुत सारे भजन भी लिखने हैं अभी। क्या बात है। चलिए, तो मैं सबसे अभी पहले तो कुछ आपसे कर प्यारा पाना- सा भजन ही सुनना चाहती हूँ। ओके। जी। गुरुवर तुमको भुला न पाएंगे, हाँ गुरुवर तुमको भुला न पाएंगे। जब कभी भी गाएंगे गीत तेरे, हृदय भावों से हम पुकारेंगे, हाँ गुरुवर तुमको। मैंने जब ये गुरु प्रदान किया, मेरे गुरुवर ने मुझको दर्श दिया। मैंने जब ये गुरु का दान किया, मेरे गुरुवर ने मुझको दर्श दिया। जहाँ पर भी गए हो मेरे प्रभु, तेरे कदमों पे चल के आएंगे, हाँ गुरुवर तुमको भुला न पाएंगे। जब कभी भी गाएंगे गीत तेरे, हृदय भावों से हम पुकारेंगे, क्या बात है, हाँ गुरुवर तुमको। क्या बात है अनुश्री, इतना मिठास आपके भजन में थी और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत इतने प्यारे भजन से हुई, तो क्या सोचे, मतलब मैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और जितने दर्शक आपको सुन रहे होंगे ना सभी प्रसन्नचित्त हो गए होंगे। इतना प्यारा आपने भजन गाया है, बहुत ही शानदार। वैसे मैं तो आपको पहले भी सुन चुकी हूँ सुर विद्या में। गुरुदेव की भक्ति जब करते हैं तो दिल से ही निकलते हैं वो स्वर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा तो लगता है कि बिल्कुल गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए गा रही हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ अनुश्री, आपको ऐसा कोई मौका मिला हो, ऐसा अवसर मिला हो गुरुदेव के समक्ष उनकी भक्ति करने का? गुरुदेव हाँ, आपके भक्ति समक्ष करने का बैठे हो? मौका मिला है। गुरुदेव मेरे बहुत ही नजदीक थे, जहाँ से मैंने संगीत की विद्या प्राप्त की है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से।
अच्छा। छत्तीसगढ़ से। तो वहां पर गुरुदेव का आना हुआ और गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए थे एकदम। तो हालांकि मुझे मंगलाचरण का मौका भी मिला गुरुदेव के सामने। और गुरुदेव ने एक बात कही वहां पे कि यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे पता है संगीत विद्या यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, गुरुदेव ने कहा प्रवचन में अपने, कि अगर इस आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए धर्म एक साधन है, साधना एक तप साधन है, जी तो संगीत भी एक बहुत बड़ा साधन है हमें आत्मा से बिल्कुल परमात्मा से बिल्कुल। मिलाने के लिए। जी तो गुरुदेव की ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और दर्शन तो काफी बहुत बार हुए हैं गुरुदेव के। क्या बात है, बहुत ही पुण्यशाली हैं और आप। मैं तो बहुत और ज्यादा अटैच हूँ गुरुदेव से, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही प्यारी मुस्कान है आपकी। और आपकी बिटिया को भी मैं कहूंगी इतना प्यारा भजन, और मैं चाहूंगी अपनी तरह आप उसको जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं अनुश्री? जी जी किया है जी, आगमवाड़ी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और आपके ससुराली जनी में जितने भी लोग हैं सभी को बोलिएगा। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से भक्त हमसे जुड़कर अपने भावों को व्यक्त करें। इतना प्यारा सा अभी आपने सुना अनुश्री के माध्यम से, कितना सुंदर भजन अभी उन्होंने सुनाया। तो आप भी इसी प्रकार मुझसे कॉल करके प्यारा सा भजन, कोई कविता या कुछ भी आपकी अभिव्यक्ति आप प्रकट करना चाहें तो आप सीधे जुड़ सकते हैं मुझसे लाइव में। और एक कॉलर हमारे संग जुड़ चुके हैं, मीना जैन। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मीना जी, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। धन्यवाद। मीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? गुजरात से आप? बड़ौदा, हाँ बड़ौदा से बात कर रही हूँ, गुजरात। अच्छा, बड़ौदा से बात करें। जी जी मीना जी, जी बताइए क्या कर रही थी इस वक्त? क्या कर रही थी इस वक्त आप? मैं इस समय, मेरा ऐसे इस समय मैं मुख माटी पढ़ती हूँ, लेकिन आज अच्छा। मैं आपका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वो मैंने थोड़ा आगे जाके पढ़ूंगी अभी। अरे क्या बात है, ये तो हमारा सौभाग्य है। अच्छा, मूक माटी आप पढ़ते हैं आप, मतलब बहुत सारी, ये गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित एक ग्रंथ है मूक माटी में। बहुत सारी गुरुदेव ने बहुत सारे उन्होंने उनके हाइकू भी हैं, हम सुनते भी, आप सुनते भी होंगी आप। आज मैं जानना चाहूंगी गुरुवर का ऐसा कोई संस्मरण आप हमसे व्यक्त करना चाहें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत गहरी आस्था है गुरुदेव के प्रति। कुछ ऐसा आपके जीवन में कुछ घटा हो, आप गुरुदेव से मिली हो, उनके समक्ष आपने दर्शन किए हो, अपने भावों को प्रकट किया हो, कुछ ऐसा संस्मरण हमें आप व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, गुरुदेव से मैं बहुत कम मिली हूँ, मैंने 3-4 बार ही दर्शन किए, लेकिन उनका मुझे हमेशा अटूट श्रद्धा रहती है उन पर। मेरा जब भी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा ये काम हो जाए, तो यहाँ बैठे बैठे ही मैं उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त कर लेती हूँ। उसके बाद में सुधा सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, प्रणम्य सागर जी महाराज, इन लोगों से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से द्वादश कोर्स जो चलता है सांगानेर से, उसमें मैंने 5वीं क्लास की विद्यार्थी हूँ, उसका भी मैं अध्ययन कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ। और हाँ जी, और सुधा सागर जी महाराज जी को मैंने अपना गुरु माना। 2 साल मैं उनको 2 बार आहार दे चुकी हूँ। कोटा में मैं उनके सानिध्य में रही। पहली बार जब उनका चौमासा हुआ तो मैं वहीं थी। अभी मैं वहां से आके बड़ौदा में रहने लग गई हूँ। क्या बात है, मतलब इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं आप, क्या बात है। अच्छा, आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ गुनगुनाना चाहेंगी आप? हाँ, मैं एक भजन सुनाती हूँ। हाँ श्योर जी, सुनाइए। जब से गुरु दर्शन मिला, जब से गुरु दर्शन मिला, मने मेरा गीला गीला, मने मेरा गीला गीला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, तन की पंछी डोल रहा, पीऊ पीऊ बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आपका हमसे जुड़ने के लिए। और ये फासले जो हैं, आपने हमको कॉल किया, ये हमारा सौभाग्य है। आप हमसे जुड़ी, पुनः जुड़िएगा, ये फासले बिल्कुल मिट जाएं, दोबारा आप हमसे जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, एक और कॉलर हमारे संग लाइन पर है, गरिमा जी, आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं।
गरिमा जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आप मुझे सुन पा रही हैं गरिमा जी? लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद गरिमा जी मुझे सुन नहीं पा रही हैं। गरिमा जी मुझे सुन नहीं पा रही हैं। जी जी सौरभ जी, सौरभ जी, जय जिनेंद्र जी, जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जी सौरभ जी, दमोह से बात कर रहे हैं आप भी? दमोह से बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, दमोह से। क्या बात है। अच्छा मुझे लग रहा है शायद क्या बात है, मुझे लग रहा है शायद पीछे आपके कुछ टीवी चल रहा है, या उसको प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। रिपीट मुझे आवाज आ रही है। नहीं कुछ नहीं चल रहा मैम। या तो आपका फोन कहीं दूसरा चल रहा है, फोन कहीं दूसरा चल रहा है। रिपीट मुझे आ रही है आवाज। चलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सौरभ जी बताइए क्या करते हैं आप? इस वक्त लग रहा है मुझे कहीं आप व्यवसाय जी जी होटल व्यवसाय, होटल रेस्टोरेंट है दमोह कुंडलपुर के पास में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम, आप जैसे गुरु भक्तों को समर्पित है। सबसे पहले तो कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त? कार्यक्रम लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद अरिहंत जी हमसे, सौरभ जी माफ़ी चाहूँगी, शायद हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और दर्शकों मेरा आपसे बस यही कहना है, जैसे भी आप देख रहे थे कि मेरी आवाज़ रिपीट हो रही थी, मेरा आपसे बस यही कहना है जब भी आप मुझे कॉल करें तो आप प्लीज़ थोड़ा सा नेटवर्क का विशेष ध्यान रखें। और नेटवर्क का ध्यान रखने के साथ साथ आप देखें जहां आप मुझसे बात कर रहे हैं आपका पीछे का बैकग्राउंड प्रॉपर क्लियर हो, आपके फेस पर प्रॉपर लाइट आ रही हो। क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे जाएंगे, अपने भावों को सुंदर सुनाएंगे तो देखने वाले दर्शक भी ना वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, उनके भी भाव होंगे कि हम भी अपने भावों को प्रेषित करें इस लाइव शो में। तो दर्शकों आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी कीजिए कॉल और अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं हमारे साथ मेरे लाइव शो मेरे गुरुवर में। चलिए जब तक आप मुझे करते हैं कॉल तब तक हम देखते हैं गुरु परिचय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज का पूर्व नाम श्री शांतिनाथ जी जैन अष्टगे था। आचार्य श्री के गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम श्री मल्लप्पा जी जैन अष्टगे व माता का नाम श्रीमती श्रीमंती जी जैन अष्टगे था, जो कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर समाधिस्थ मुनि श्री मल्ल सागर जी महाराज एवं समाधिस्थ आर्यका श्री समयमती माता जी बन मोक्ष पथ पर अग्रसर हुए। आचार्य श्री का जन्म 26 अक्टूबर सन 1958 को कर्नाटक के जिला बेलगांव स्थित सदलगा में हुआ था। उन्होंने अपनी लौकिक शिक्षा मराठी माध्यम से हाई स्कूल तक प्राप्त की थी। लौकिक शिक्षा के बाद गुरुदेव ने 2 मई सन 1975 को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र महावीर जी राजस्थान में ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया। इसके बाद शुल्लक दीक्षा 18 दिसंबर सन 1975 को मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में प्राप्त हुई। कठोर साधना के बाद गुरुदेव ने भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर 31 अक्टूबर सन 1978 को मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में एलक दीक्षा प्राप्त की। संयम के पथ पर निरंतर बढ़ते हुए मुनिराज को 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी जी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज के कर कमलों से जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। 16 अप्रैल 2024 को आचार्य पद पदारोहण महोत्सव के पावन अवसर पर गुरुदेव को मध्य प्रदेश के दमोह स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में आचार्य पद प्रदान किया गया। सर मेरी जी दर्शकों अभी आपने देखा गुरु परिचय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि अभी आप देख रहे थे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जिन्हें 18 अप्रैल को आचार्य पद प्रदान किया गया था, वो भी सिद्ध भूमि, जी हाँ सिद्ध भूमि कुंडलपुर में। छोटे बाबा आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनमें साक्षात छवि दर्शाती है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। ऐसे गुरुवर को हमारा बारंबार नमन। दर्शकों में गुरु के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी, जो सोच को स्वतंत्र बनाए वो गुरु है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान कराए वो गुरु है, जो प्रभु से सीधे संपर्क कराए वो गुरु है। गुरु एक शक्ति है, एक भाव है, एक आस्था है। और इसी तरह आप भी मुझसे मेरे लाइव शो में जुड़कर अपने गुरु के प्रति आस्था, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं।
मेरा नंबर है 9068999886। तो जल्दी कीजिए, कहीं देरी ना हो जाए। और जब तक आप मेरा नंबर डायल करें तब तक हम देख लेते हैं गुरुवाणी। अब तो जागो, अब तो उठो, संयम को धारण करो। ऐसा उपदेश जो अंतस से स्वीकार कर लेता है और गुरु की बात मान करके अपना हाथ, अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वो अपने जीवन को संयमित करके आत्मा का कल्याण कर लेता है। हम सभी अपने जीवन को संयमित करें, नियंत्रित करें। बस आपको भी थोड़ा सा करना होगा, अपने जीवन को संयमित करना होगा, नियंत्रित करना होगा, मानवीयता के साथ जीवन जीना होगा। दर्शकों, अभी आपने सुना आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की अज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका श्री 105 दृढ़मती माता जी की मंगलवाणी। दर्शकों, जैसा गुरु नाम का नाम है वैसे गुण उनमें जीवंत होते हैं। माता जी की चर्या इतनी दृढ़ है कि जो भी भक्त उनके आभा मंडल में आता है उनका ही होके रह जाता है। अभी आपने सुना गुरु माँ ने कितनी सरलता से बताया कि अपने जीवन को संयमित और नियंत्रित बनाना आप अपना कल्याण कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, और मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन को संयमित बनाएं। आप साक्षात उदाहरण देख सकते हैं हमारे दिगंबर संतों का, हमारी गुरु माओं का। जी हाँ दर्शकों, आपने देखा होगा हमारे दिगंबर संतों को, चाहे गर्मी हो, चाहे कड़कड़ाती ठंड पड़ रही हो, लेकिन वो संयमित रहते हैं, अपनी पूरी चर्या का किस प्रकार से पालन करते हैं। आपने देखा भी होगा, आप जब उनके दर्शन करने जाते होंगे। आप देखिए समय का, हम लोग का कभी कभी खाने का समय बदल जाता होगा, किसी काम में लग जाते होंगे, लेकिन हमारे गुरुवर, हमारी गुरु माताएं टाइम टू टाइम चलते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, नियंत्रित। आप देखते हैं किस प्रकार से अगर उनका समय का समय है तो वो समय करेंगे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपने जीवन को संयमित रखते हैं। आप देखिए पूरे दिन में एक बार जल ग्रहण करना, एक बार आहार को ग्रहण करना, सामायिक हर एक चीज को आप देखिए किस प्रकार से टाइम टू टाइम करते हैं। तो फिर हम लोग क्यों नहीं अपनी दिनचर्या में इसको फॉलो करते हैं। तो आप भी इन सारी चीजों को फॉलो करें। और लगता है कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, पीयूष जी, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। पीयूष जी, जय जिनेंद्र। प्रिंस जी, माफी चाहूंगी, प्रिंस जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रिंस जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, जय जिनेंद्र जी, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा था शायद। जी प्रिंस जी। जी, क्या करते हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी आपको आवाज, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। प्रिंस जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? किस शहर के रहने वाले हैं आप? जी आपकी आवाज, शायद मेरी आवाज आपके पास लेट पहुंच रही है। जी फिरोजाबाद से बात कर रहे हैं हम, एवं विधानाचार्य हैं हम। अच्छा। प्रिंस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिरोजाबाद से रहने वाले हैं, विधानाचार्य हैं। हाँ जी, अच्छा जी। प्रिंस जी, क्या सुनाना चाहेंगे आप? आप तो खैर विधानाचार्य हैं, आप तो भक्ति संगीत के माध्यम से आप भक्ति कराते होंगे भक्तों को। आज आप किस प्रकार से भक्ति के भाव प्रकट करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में? जैन संतों का समय जी 2 वर्ष की उम्र से ही हम साथ। आपका कुछ लग रहा है नेटवर्क का इशू है शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको पुनः कनेक्ट करता हूं। हाँ जी, अब आइए। हाँ बताइए आप। लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमसे प्रिंस जी जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। बार बार हमसे कोशिश कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है प्रिंस जी आपके फ़ोन का नेटवर्क जो है वो कुछ स्लो काम कर रहा है। प्लीज़ एक बार आप ट्राई करें, उसको नेट को ऑफ करके दोबारा ऑन करें, फिर आप हमें कॉल करें। चलिए दर्शकों,
अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं लाइव, तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पर। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा होगा, और अगर कॉल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। दर्शकों, अगर बात करें अगर हम गुरु की, दर्शकों वाकई जीवन में गुरु का होना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। एक गुरु ही तो है जो हमें सद्मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। और ऐसा ही संस्मरण मुझे याद आया आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी का। दर्शकों, बात तो समय की है जब आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का विहार दक्षिण भारत में हो रहा था। एक दिन विहार करते करते शाम हो गई, सूर्य ढलने वाला था। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन जब तक कॉलर हम लोग ले लेते हैं प्रदीप जी को। प्रदीप जी, जय जिनेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही है प्रदीप जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थोड़ा सा आप लाउड बोलिए। हाँ 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 जी, आइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी जी, परफेक्ट जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी, धनबाद से बात कर रहे हैं आप? हाँ, धनबाद से। हाँ जी, हाँ जी, क्या बताना चाहते हैं आप हमारे कार्यक्रम में? नहीं, आप क्या पूछना चाहेंगे जी? हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना, हाँ जी, आपको मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही है? पहले आप ये बताइए। मिल रही। हाँ जी, हाँ जी, प्रदीप जी, आप तो धनबाद के रहने वाले हैं, और समेत शिखर जी आपका आना जाना तो खैर लगा ही रहता होगा, पास में ही है समेत शिखर जी वहां से तो। जी जी जी, प्रदीप जी, अगर बात करूं आपके आराध्य गुरुवर की, आपके आराध्य गुरुवर कौन है? वैसे तो सभी गुरुवर हमारे लिए सभी समान हैं, कोई गुरुवर ऐसा खास जो आपके वात्सल्य के भाव उनसे जुड़े हो? हमारी गुरु माँ है 105 विभाश्री माता जी, जन्नी आरिका 105 विभाश्री माता जी। जी जी, आज से 20 बरस पहले करीब धनबाद में आई थी जी, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मतलब उनका कहना ही क्या, मतलब वो हमारे जीवन में समझिए भगवान बनकर के आई है। हमारा कोई भी पारिवारिक संकट हो, सामाजिक हो, वो हमारा बहुत सहयोग करती है। आपकी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब गुरु की महिमा गुरु नाम जपो बनता है, गुरु की महिमा कहनी चाहिए। प्रदीप जी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा फोन को करीब रखिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी आवाज मुझे थोड़ा सा प्रॉपर आती है, फिर कट जाती है। हुई थी सागर की और मंत्रमना से निकला हूँ। प्रदीप जी, मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं मिल रही है, मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। दर्शकों, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, जब भी आप मुझसे बात करें तो फ़ोन को या फिर थोड़ा करीब से बात करें आप, और देखें आप जहाँ मुझसे बात कर रहे हैं वहाँ पे आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा हो। चलिए एक कॉलर हम लेते हैं डॉक्टर मनोज जी को, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मनोज जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी जी, हाँ मैम बोलिए। हाँ जी जी जी, मनोज जी क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में? सबसे पहले तो ये आपने बहुत अच्छा अभियान मतलब शुरुआत की है इसकी, कि अपने गुरुवर के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त कर सकें, हम उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर सकें, इसके लिए आपने बहुत अच्छा मंच बनाया है। धन्यवाद जी। आपके आराध्य गुरुवर की मैं अगर बात करूं, आप जवेरा से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब सिद्ध भूमि यानी कि कुंडलपुर के समीप ही है ये तो। हाँ ये जी जी, तो फिर तो वहां पर तो सोचिए आए दिन मुनिराजों का आगमन होता रहता है, गुरु माँ का आगमन। अभी तो खैर वर्तमान में वहां पर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज विराजमान हैं, आपने तो काफी बार दर्शन किए होंगे। जी जी, महिमा मंडन किस प्रकार करना चाहेंगे आप गुरुवर का? आपके आराध्य गुरुवर कौन है? मेरे आज आराध्य गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जो इस युग के श्रेष्ठ छपराज हैं, आध्यात्म सरोवर के राजहंस हैं, जिन्होंने आध्यात्म की नई ऊंचाइयों को दिया है और जैन धर्म का उत्थान करने में इनका जो, और देश के सिर्फ मात्र जैन धर्म का उत्थान नहीं, देश के भी उत्थान में, जन कल्याण में, प्राणी मात्र के कल्याण में जिन्होंने बहुत काम किए, अनूठे अनूठे काम किए हैं, उनका ऋण हमेशा रहेगा और उसे हम चुका नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ जी, आचार्य भगवान का जबीरा 6 बार आगमन हुआ है
और मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर पर आचार्य भगवान के आहार हुए। क्या बात है, कितने सौभाग्यशाली आप। तो कोई आपने बिल्कुल, नियम लास्ट लिया? टाइम जो जी जी, कोई नियम लिया बिल्कुल आपने? मेरा पहले से बहुत सारे नियम है और काफी नियम लिए हैं मैंने। मेरे जैसे परिवार कि? से मेरी बहन एक दो जी जी मेरे परिवार से एक बहन जी डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थली में मतलब शिक्षा देती हैं, ब्रह्मचारिणी मनीषा दीदी। अच्छा और अच्छा मेरे बहुत सारे नियम है, रात की भोजन त्याग आदि काफी नियम है। और मैं स्वाध्याय कराता हूँ डेली। जवेरा में हमारे युवा साथी मिलकर के एक साथ में स्वाध्याय करते हैं सभी लोग। क्या बात है, मतलब आपका पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है और आचार्य बिल्कुल, बिल्कुल, भगवान के गुरुदेव आप का- बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने बताया आपकी बहन भी प्रतिभा स्थली में है और ब्रह्मचारिणी दीदी हैं। क्या बात है, उनको मेरा जय जिनेंद्र कहिएगा। और बिल्कुल। आचार्य भगवान तक अगर आप जरूर जाएं, उनको बताइएगा। आप तो खैर जवेरा के रहने वाले हैं, सिद्ध भूमि पर अगर आप जाएं आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए समय सागर जी के, तो जरूर बताइएगा हमारे कार्यक्रम के बिल्कुल। बारे में आप। जी जी, जय जिनेंद्र जी। आइए अब जुड़ते हैं सीधे आशा जैन जी से। आशा जी जय जिनेंद्र जी। जी जी आशा जी, जय जिनेंद्र जी, कहाँ से बात करें आप? आशा जी, टीवी देख रही है क्या आप? हाँ जी, आप मुझे देख पा रही हैं? हाँ जी, ये बताइए आप टीवी देख रही हैं क्या? आप मुझसे बात करें तो आप शायद, मुझे लग रहा है टीवी देख रही हैं ऊपर आप। आपकी आवाज थोड़ा मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है आशा जी। बस परफेक्ट। हाँ जी, थोड़ा सा फोन हल्का सा नीचे कर लीजिए आप। बस बहुत सुंदर। हाँ जी आशा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं आप? आगरा। ओ आगरा, ओके ओके, क्या बात है, ताज नगरी की रहने वाली हैं आप? हाँ जी, यहाँ पर तो आपको मालूम होगा उपाध्याय श्री वसंत सागर जी महाराज का चातुर्मास होने को है। गुरु भक्ति का एक अनोखा आपको नजारा देखने को मिलेगा। बात करूं आपके आराध्य गुरुवर की, कौन से आपके आराध्य गुरुवर हैं? आशा जी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल रही है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा बस एक निवेदन करना चाहूंगी, थोड़ा सा आप कमरे से बाहर जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। लगता है कि आशा जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझसे पुनः जोड़ेंगी और हम भी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। लेकिन दर्शकों, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि जब भी आप मुझे कॉल करें तो आप प्लीज़ इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। आप थोड़ा बैकग्राउंड देखें, जब आप मुझसे बात करें तो फ़ोन को थोड़ा समीप रखें या थोड़ा दूर रखें, तो आप देखें आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जितना आपका फ्रेम आना चाहिए। जब आप मुझसे बात करें, बैकग्राउंड प्रॉपर हो, प्रॉपर आपके फेस पे लाइट हो, इन सभी बातों को आप फॉलो ज़रूर करें। चलिए दर्शकों, आइए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं और देखते हैं सदवचन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। हमेशा हंसते रहो, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। दर्शकों, अभी आपने सदविचार सुने आचार्य भगवान के परम प्रभावक शिष्यों में से एक गुणायतन तीर्थ प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को। गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात कही कि सदैव हंसते रहो, एक बार जिंदगी भी थक जाएगी आपके इतना हंसने पर। जी हाँ दर्शकों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, जीवन में परेशानियां सबके आती हैं, मेरे भी आती है, आपके भी आती होगी, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। जब भगवान ने इतने, हमारे तीर्थंकरों ने इतने दुखों को सहा, इतने कष्टों को सहा, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती भी है ना, तो उसको हंस के इग्नोर कर दीजिए। फिर आप देखिए किस प्रकार से प्रॉब्लम आपका पीछा छोड़ देंगी। बस इस फंडे को, इस जो मैंने आपको बताया एक टेक्निक, इसको आप लोग अवश्य अपनाएं, क्योंकि मैं भी यही अपनाती हूँ। सो बी हैप्पी। जी हाँ दर्शकों, लगता है कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। लगता है कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा बार बार आपसे बस यही कहना है कि जब भी आप मुझे कॉल करें तो जो मैंने आपको भी सारी टिप्स आपको बताए थे, उन सभी टिप्सों को आप फॉलो करें। तो आइए सुनते हैं गुरुदेशना।
आइंस्टीन क्या कहता है, गॉड महावीर के फोटो जो पास्ट में थे सिद्धांत, जो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में, उनके सिद्धांतों में कोई फेर बदल नहीं है और हमारी रिसर्च बदलती रहती है, इसे गॉड महावीर ऊपर है। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जैन दर्शन से प्रभावित नहीं हुआ था। मैं आपको आपकी क्षमता की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। वो आइंस्टीन कहता है, अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल और जैन धर्म में। आपको गौरव होना चाहिए, हम उस धर्म के अनुयायी हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं रखते हैं। आज वर्ल्ड हम पर फिदा है। आज जितनी रिसर्च, अकेले अमेरिका में 70 रिसर्च सेंटर हैं जहां जैन धर्म पे रिसर्च चल रही है। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन। दर्शकों, गुरुदेवों को सराकों का मसीहा कहा जाता था। बिछड़े हुए जैन जिन्हें सराक कहते हैं, उन्हें अपना भाई बनाकर श्रावक बनाने का कार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने किया। इसलिए गुरुदेव को सराको धारक के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव ने, आपने सुना, कितनी अच्छी देशना दी कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत जो पास्ट थे वही प्रेजेंट है, वही भविष्य में भी कोई फेरबदल नहीं है। हमारी रिसर्च बदलती रहती है। आइंस्टाइन कहते हैं, अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहूंगा। हमें गर्व होना चाहिए दर्शकों कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, श्रीमती संतोष गोदा जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जी, जय जिनेंद्र जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? उदयपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, उदयपुर तो बड़ी खूबसूरत सिटी है, मतलब क्या ही बोलूं बहुत ही सुंदर, झीलों की नगरी कहलाई जाती है, बहुत ही खूबसूरत। जितनी खूबसूरत नगरी उतनी खूबसूरत आप हैं। आप अपने सुंदर भावों को प्रकट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, आपका ये कार्यक्रम, आपकी इसके चैनल को मैं बधाई देना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इसके जरिए सब लोग धर्म से जुड़ते हैं और सब धर्म का श्रवण भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। जी संतोष जी, क्या कहना चाहेंगी आज? आपके आराध्य गुरुवर की अगर बात करूं, आपके आराध्य गुरुवर आपका जो ये कार्यक्रम है, मेरे गुरुवर, तो मेरे गुरुवर है, मेरे आराध्य और मेरे गुरु है, जिनका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व अनूठा है, अनिवर्तनीय है, अतुलनीय है। उनकी सहजता और उनकी प्राकृतिक मुस्कुराहट है, जो चेहरे पे जो रहती है वो सभी को अनायास आकर्षित कर देती है। तो ऐसे मेरे गुरु है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य, मेरे सब कुछ, मेरे प्रेरणादायक सभी कुछ है। तो उनका जो, मैं उनसे बहुत आकर्षित हूँ बचपन से ही। जब वो ब्रह्मचारी थे तभी से मेरा उनसे संपर्क हो गया था और तभी से उनसे मिलती रही और देखते रहे। और उनकी दीक्षा काल के समय भी मैं साक्षी थी, जिस समय उनकी दीक्षा हुई थी। कहाँ सबसे पहले आपने दर्शन किए थे उनके? हाँ, मैंने अजमेर में, नहीं दर्शन तो मैंने किशनगढ़ में ही कर लिए थे उनके। मैं किशनगढ़ में हूँ, मोहसिन जी घुवाड़े जी की बेटी हूँ, तो मैंने किशनगढ़ में उनके दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद में जब उनकी दीक्षा हुई अजमेर में, तब मैं वहाँ पर उपस्थित थी। मैं 8th 9th में पढ़ती थी और मैंने उनका पूरा सारा कार्यक्रम, क्या बात है। अच्छा संतोष जी, वो क्षण में, देखिए मैं तो खैर उस टाइम पर मैं वो क्षणों को नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। तो वो क्षण क्या थे उस वक्त, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ संस्मरण सुनाइए आप। हाँ, वो क्षण ऐसे भावों से भरे, श्रद्धा से भरे थे कि हम लोग मतलब ऐसे उत्साहित थे उनको देखने में और यूं मतलब अति उत्साह में थे। और जब जैसे ही उनकी दीक्षा हुई, उन्होंने अपना अंतिम वस्त्र उतारा और जो मेघ गर्जना के मेघ की बारिश हुई, इंद्रदेव ने जो बारिश करी, मतलब हम लोग ताली बजा के और कूद पड़े कि कैसा क्षण है, कैसा मतलब इनके ऊपर अलौकिक उनके ऊपर एक तरीके से उस समय व्यवहार हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत नतमस्तक है आज भी उनसे। और उनकी कई चीजें ऐसी है जो जिसके कारण हम बहुत प्रभावित है। उन्होंने अपने इस अल्पकाल ही कहूंगी, क्योंकि अनायास वो हमें को छोड़ करके चले गए, इस अल्प समय में हमारे भारत देश के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। चाहे आप राष्ट्रीयता को हो, चाहे आप भाषा की दृष्टि से देखो,
चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखो, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से देखिए। उन्होंने जीव दया की दृष्टि से दयोदय की स्थापना करी, उन्होंने आर्थिक दृष्टि से या हथकरघा की स्थापना करी, उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभा स्थली बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास का जो सूत्र बना है वो उन्होंने प्रतिभा स्थली की स्थापना करी। उन्होंने अब इवन उन्होंने जो स्वास्थ्य है उसके लिए पूना जैसी जबलपुर के अंदर उन्होंने पूरा कॉलेज और वो खोला। मतलब उनका कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनका प्रवेश नहीं हुआ और उनके चिंतन का लाभ हमें नहीं मिला। हम ऐसे गदगद और कृतज्ञ हैं उनके प्रति, उनके क्या है, उनके लिए कुछ कहें कुछ शब्द नहीं है। ऐसे मेरे गुरु है और उनके लिए ऐसे कहें कि गुरु है हमारे ऐसे, जैसे भी वीर भगवान भी कुंद मतलब वीर भगवान तो है ही, कुंद भी स्वामी है, जैसे पवित्र उनका जीवन। चरणों का स्पर्श पाकर हो जाती माटी चंदन, पारस है आप गुरुवर हमको बना दो कुंदन। ये क्या बात है? हमारे माता जी पूर्णमती माता जी के शब्द हैं उनके प्रति, लेकिन यही भावना हमारी उनके प्रति है। नहीं, बिल्कुल आपकी भावना इतनी प्रबल है, जरूर आप जरूर कुंदन बनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों आइए सीधे जुड़ते हैं प्रिंस जी से। प्रिंस जी, जय जिनेंद्र जी, फाइनली अब आप मुझसे जुड़ चुके हैं। आपके नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं फोन के? जी प्रिंस जी, अब सुनाइए आप जी आप विधानाचार्य आपने मुझे बताया था, तो आप तो गुरु भक्ति आप बहुत सुंदर कराते होंगे, तो आज आप क्या गुरु भक्ति के भाव प्रकट करना चाहते हैं मेरे शो में? देखिए, मेरा परम सौभाग्य तो ये है कि उत्तर भारत के जो प्रथम आचार्य के तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, जिनका जन्म सोजावासी भूमि पर हुआ था एवं अन्य कई आचार्यों के जन्म भी उसी सोजावासी भूमि पर हुआ। तो पहला सौभाग्य तो मेरा ये है कि मुझे भी सुनने मिला। साथ ही मैं आपको अपने आराध्य गुरुवर अंतर्गत परंपरा के जो प्रमुख आचार्य हैं, आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी मंदिर, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपने तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के बारे में सुना हुआ जी, तो उन्हें उनके परम शिष्य हैं। साथ ही वर्तमान में यदि तपस्वी सम्राट के प्रति किसी को कहा जाए तो मैं आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज को उनके उदी वाले कह रहे हैं आप, सौभाग्य सागर जी महाराज? जी, उदी गांव वाले, जी 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 जिन्हें हमारे में हम उन्हें क्या कहें कि पंचम युग के भगवान कहें या अंकलिकर परंपराचार्य कहें, जो मंत्रों के साधक हैं, साथ ही प्रथमा युग के साधक हैं। एक अंकलिकर परंपराचार्य का नाम जिन्होंने बढ़ाया है, अपने ही पुत्र को इन्होंने सूर्य स्वरत्न बनाया है। अभी तक आपने देखा होगा कि सभी साधुओं ने अपने पिताजियों को दीक्षाएं दी होंगी, और एक परंपराचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पुत्र को मात्र 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्रदान कराई। ऐसे आचार्य हमारे बीच में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। साथ ही मेरा परम सौभाग्य कि 2 वर्ष की उम्र में मुझे उनके साथ में जुड़ने का सौभाग्य मिला। एवं आचार्य भगवान के बारे में आपको मैं बताऊं कि अभी सूर्य नगर में शासनवास चला था, तो आचार्य भगवान 48 घंटे में मात्र एक बार आहार दिया करते थे। उसमें भी बिल्कुल तपस्वी सम्राट की तरह कुछ क्षण से मात्र 3-4 अंजलियां आहार दिया करते थे, जिसमें उनका सभी प्रकार के अन्न आदि का सिर्फ छाछ लिया करते थे। इस तरीके की उनकी चर्या पूरी 4 महीने तक रही। एवं वो प्रथमा युग साधना थी, जिसकी वजह से वो सुबह से 4-5 घंटे बैठा करती थी, फिर दोपहर काल में, फिर साय काल में, और उन 4-5 घंटे में यदि मक्खी भी उनके ऊपर बिल बना रही हो, बिल्कुल वो हिलती नहीं थे। यदि आप उस समय देखते तो आप ये नहीं बता सकते थे कि वह मूर्ति है कि बिल्कुल ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं। इतनी करीब से आपने प्रिंस जी, इतने करीब से आपने गुरुदेव की चर्या को देखा, तो आपने क्या नियम लिया? आपने मतलब होता है ना कि इतने करीब से हम कोई किसी चीज को हम देखते हैं, इतनी चर्या को, गुरु की चर्या को हम देखते हैं, तो आपने कोई जीवन में आत्मसात करने का कोई निर्णय लिया आपने? मैंने गुरुदेव के पिछले वर्ष चतुर्मास में 18वां अक्षर पदार्पण दिवस मनाया गया था जी जी, तो उसमें अक्षर से व्रत नियम आदि के लिए एवं मुझे गुरुदेव का समय समय बना रहता है।
एवं साथ ही आपको मैं बता दूं, पूज्य गुरुदेव गृहस्थ अवस्था के मेरे धनाश्री हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार आप धर्म की प्रभावना करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जय जिनेंद्र जी। चलिए आप सीधे हम जोड़ते हैं रजत जी से। रजत जी, जय जिनेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं रजत जी? मैं विदिशा एमपी से बात कर रहा हूँ। विदिशा से आप बात कर रहे हैं। अभी तो वहाँ पर रिसेंटली में गुरुदेव भी आए थे, वहाँ पर अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी हुआ था। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे रजत जी? आप क्या करते सबसे पहले? आप आपसे कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले। जी, मैं अखिल भारतीय तांत्रिक निगम्बर जैन समाज से हूँ। बाल ब्रह्मचारी साधक हूँ, साधना करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। आपने ये कार्यक्रम रखा, जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुवर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गुरु एक दर्पण है जो जीव को उसके यथार्थ स्वरूप से मिलाता है। वास्तव में 16वीं शताब्दी में हुए हैं आचार्य भगवान तारण स्वामी जी महाराज जी, जिन्होंने जगत के जीवों को तू स्वयं भगवान है का संदेश दिया। प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा विद्यमान है और जीव अपने भगवत स्वरूप को जान ले, अनुभव कर ले। क्योंकि हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, 24 तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, विदय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उन सभी ने यथार्थ मोक्ष का मार्ग बताया है और उन्होंने सिर्फ अपने आस्वह की साधना की है, अपने आस स्वरूप में लीनता की है और जगत के जीवों को भी हर आत्म ही परमात्म है ऐसा संदेश दिया है। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से जीवों को बताना चाहता हूं कि जीव अपने सत स्वरूप को जानने का प्रसार करें, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रत्येक जीव वास्तव में अगर अपने आपको गुरु भक्त मानते हैं, हम अपने आप को वीतरागी भगवंतों का शिष्य मानते हैं हम, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मन समझाने से काम चल। जी बिल्कुल जी। ये परम हमने हमारे गुरुदेव को देखा तो नहीं है, मगर हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान तारण तरन, जैसा कि उनका नाम है तारण तरन, जो स्वयं तरें औरों को तारें, ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है तारण तरन। बस अपने तारण तरन गुरु को पहचान लें, क्योंकि अपनी आत्मा ही, अपनी अंतर आत्मा ही सच्चा गुरु है और अपने ऐसे सच्चे गुरु को पहचान कर मुक्ति के मार्ग में चलें, ऐसी मंगल भावना है। क्या बात है ब्रह्मचारी भैया जी, आपने बहुत अच्छा है कि सच्चे गुरु की पहचान आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपने कराई। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप मोक्ष पथ पर अग्रसर हुए, उसी प्रकार हमारे भव्य जीव भी आपकी तरह इस पथ को अपनाएं। मैं बस यही आशा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, लगता है एक और कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो दर्शकों, बस मेरा आपसे यही कहना है, जिस प्रकार से आपने देखा गुरु भक्त किस प्रकार से अपने भावों को प्रेषित कर रहे हैं, अपने गुरुओं के लिए किस प्रकार से क्या क्या कह रहे हैं कि गुरु हमारे जीवों का कल्याण करने वाले हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। तो अगर आपका भी आत्मा का कल्याण हुआ है, आपके जीवों का, आप जितने सारे आपके भावों का कल्याण हुआ है, अपना जितना भी आपका सब कुछ था, आपने सब कुछ निछावर कर दिया है गुरु के प्रति, तो आप अपने इन सभी भावों को शेयर कर सकते हैं मेरे लाइव शो में। जी हाँ, जिसका नाम है मेरे गुरुवर। जी हाँ, जिसमें आप अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रेषित कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते अपने कार्यक्रम में आगे और देखते हैं आज के सवाल का सही जवाब क्या था। आज का सवाल था, कौन से मुनिराज जिन शरणम तीर्थ प्रणेता कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस थे ए आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज। तो दर्शकों, आज के सवाल का सही जवाब था आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज। तो दर्शकों, और इसका सही आंसर दिया है आशा जी, गरिमा जी और पूजा जी ने। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। जो आपका हमें स्नेह, आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपका आशीर्वाद हमें इस प्रकार मिल रहा है। मैं यही आशा करती हूँ इसी प्रकार आप हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी प्रकार हमसे जुड़ते रहें। मैं पुनः उपस्थित दूंगी वेडनेसडे को। जी हाँ, तैयार रहिएगा आप। ठीक 2 बजे मैं आपको इसी वक्त मिलूंगी और आप मुझे कॉल करके अपने भावों को प्रेषित कर सकते हैं। तैयार रहिएगा दर्शकों, वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे। चलिए, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र। मेरे गुरुवर केसर का उल्लेख ही नहीं है, केसर का उल्लेख